देखिए 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8। एक दौड़ने का रास्ता है जिसकी आंतरिक भुजा की लंबाई 106 मीटर, बाहर की भी जो समांतर रेखाएं हैं, दोनों आंतरिक भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो 60 मीटर है, जबकि रास्ते की चौड़ाई जो है 10 मीटर है। आपको रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आंतरिक किनारे पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी है ये निकालना है। ठीक है, देखते हैं कैसे। आप ये देखें कि यहाँ से अगर हम यहाँ से इसको ऐसे मिला दें और ऐसे भी मिला दें, यहाँ पर ये इसी तरह से ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो एक आयत ये बन जाएगा, एक आयत ये बन जाएगा। इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। दूसरी बात, अगर हम इसको उठा के, इतने वाले हिस्से को उठा के और इसको ऐसे बनाएं तो ये पूरा एक इस तरह की डिजाइनिंग में आ जाएगा। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि इसकी जो है ये है आपकी ये वाली चौड़ाई, यानी कि ये वाली जो लंबाई है आपकी ये 60 मीटर है, तो जो आंतरिक अर्धवर्त बना उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप लिखेंगे आंतरिक अर्धवर्ताकार की त्रिज्या ये आ जाएगी 60/2 बराबर 30 मीटर। क्योंकि 10 मीटर चौड़ा है तो बाहर की कितनी आ जाएगी, बाह्य अर्धवर्ताकार भाग की त्रिज्या यह आ जाएगी 30 + 10 बराबर 40 मीटर। अर्धवर्त ये बन गया, अर्धवर्त ये बन गया, तो आप पूरे वर्त को निकाल सकते हैं। वर्ताकार भाग की परिधि, आंतरिक परिधि कितने आ जाएगी, 2πr 22/7 गुना r। ये r कितनी है, ये वाली ये निकाली आपने 30, तो यह आ गया 60 गुना 22/7। ये वाली लंबाई आपकी ये और ये मिल गया, तो ये आ गई आपकी। अब आगे रहा आपका एक ये और एक ये, तो आप क्या लिखेंगे, पूरा आंतरिक किनारे पर पूरा चक्कर लगाने से चली दूरी आ जाएगी आपकी 60 गुना 22/7 जमा 106 ये और 106 ये, 2 गुना 106। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 60, इसकी वैल्यू रख दीजिए 3.14 + 212। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 0 6 चौक 24, 6 एकम 6, 2 8, 6 18, 188.4 + 212। इसको जोड़ दीजिए 0.4008 और 1 3 4 400.40 मीटर। तो आंतरिक जो पथ है उसका एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी
400.4 मीटर। अब पथ का क्षेत्रफल निकालिए, पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? एक आयत ये बन गया, एक आयत ये बन गया, तो 2 गुना आयत का क्षेत्रफल। आयत की लंबाई 106 और चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है वो 10 आ गई, एक तो ये आ गया, प्लस इस तरह की जो आकृति बनी आपकी, ये इसको मिला के इसको मिला के इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? बाहरी वर्त के क्षेत्रफल में से अंदर का वर्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इनकी गुना करेंगे 212 गुना 10 2120 प्लस पाई की वैल्यू 3.14 और आर कैपिटल आर 40 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग 2120 प्लस 3.14। क्या करें आप इसे एक बार जोड़ दें, एक बार घटा दें, 40 प्लस 30 और 40 माइनस 30, ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप इनका वर्ग करके घटा दीजिए। कितना आ जाएगा? 1600 माइनस 900, 700। 700 यहाँ से निकलेगा आपका 2120 प्लस 3.14 गुना, यहाँ से तो आ गया आपका 70 और यहाँ से बन गया आपका 10। इसकी गुना कर दीजिए आप इसमें, 2120 प्लस 2 जीरो आ जाएंगे, ये 7 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, 7 ही कम 7 और 2 9, 7 के 21। इनको जोड़ दीजिए, 9 8 का 8, इनको जोड़ेंगे भाई 0.08, 9 और 2 11 का 1 का 1 1 1 2 2 और 1 हासिल 3 और ये आपका 4 वर्ग मीटर। 11 एक्सरसाइज 12.3 का, एक रुमाल है, उस पर 9 सर्किल 9 वर्त बने हुए हैं डिजाइनिंग में। प्रत्येक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो जहाँ पर डिजाइन नहीं बना हुआ है उस जगह का, उस स्थान का क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे करेंगे देखिए, आप पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और उसमें से 9 सर्किल जो 9 वर्त बने हैं उनका क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे भाई? त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर अगर है तो आप देखिए वर्ग की भुजा कितनी होगी, बताइए। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा की लंबाई कितने आ जाएगी बेटा? देखिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ये, और 7 ही हो गई कितनी? 14। 3 सर्किल इसी तरह से आपस में टच हैं, तो 14 प्लस 14 प्लस 14 यानी कि 14 गुना 3 भी कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 3 गुना 14 बराबर 42 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 42 सेंटीमीटर आ गई। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? भुजा की घात 2, 42 गुना 42 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक वर्त का क्षेत्रफल निकालिए आप, और 9 वर्त बने हैं, 9 से गुना कर देंगे, 9 के 9 वर्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक वर्त का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इनकी गुना करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 वर्ग सेंटीमीटर। 9 वर्त बने हैं, 9 के वर्त सभी वर्ताकार, वर्तों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? क्योंकि 9 बने हैं, 1 2 3, 9 से गुना कर दीजिए 154, तो रिज़ल्ट आ गया आपका 9 चौक 36, 3 9 पंजे 45, 3 48, 4 9 एकम 9 4 13 वर्ग सेंटीमीटर। तो बचे भाग का क्षेत्रफल
कितना हो जाएगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वर्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आया 42 गुना 42 माइनस, यह आ गया आपका 1386। इनकी गुना कर लीजिए, 42 की 42 की करेंगे 4 6 1764 माइनस 1386। आप इनकी गुना कर लीजिए 42 की। मैंने कैसे गुना करी भाई, ये होता है 42। आप ये माइंड कर लें कि ये फॉर्मूला बना हुआ है a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a² + 2ab + b²। b आपका ये हो गया, a ये हो गया, 2 का वर्ग 4, फिर इन दोनों की गुना का दुगुना, 4 दूनी 8 और दुगुना 16, 16 का 6 का हासिल 1, फिर 4 का वर्ग 4 चौक 16 और 1 हासिल 17। ठीक, तो आप इसको घटा दीजिए, 14 में से 6 गए 8, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 3 गए 3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और इसके पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। जबकि BO जो है 3.5 सेंटीमीटर है, ये आपका 90 अंश का कोण बना हुआ है। देखिए ये एक वर्त का चौथा भाग है। आप वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर उसको 4 से भाग कर देंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं तो ये एक पूरा अगर देखा जाए तो एक वर्त का त्रिज्या खंड भी बन रहा है। आप त्रिज्या खंड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, बात वही आती है। तो आप क्या लिखेंगे, ACBO का क्षेत्रफल, यानी कि इस त्रिज्या खंड का पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है। 90 फॉर्मूला आपका क्या है, θ/360 गुना पाई r²। r ये वैल्यू होगी 3.5, तो थीटा का मान हो गया 90/360 गुना पाई 22/7 और त्रिज्या होगी 3.5 गुना 3.5। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका 4 मरतबा कट जाएगा। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे 0.5 मरतबा, तो इसको आप काटेंगे 2 से, ये 11 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो रिज़ल्ट आ गया आपका 11 गुना 0.5 गुना 3.5/2। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 का 5, 5 5 25, 5 3 15, 2 17 और 11 दशमलव यहाँ पर डिवाइड बाई 2। आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 11 गुना 2 से डिवाइड करेंगे 0.8, 1 बच गया 15, 2 सत्ते 14 और फिर आपका 2 पंजे 10। आप अलग से डिवाइड करके देख लीजिए, 11 से गुना कर देंगे, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77 और 5 82, 8 11 8 88 और 8 96। 3 अंक बाद ये लगा देंगे तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यह में भी ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आप लगा लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। क्योंकि त्रिभुज कैसा बना हुआ है, समकोण त्रिभुज, 1/2, आधार 3.5, ऊंचाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यह आ जाएगा आपका, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, 9.625 माइनस 3.5। दशमलव के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, आप भी 3 डिजिट बना लीजिए। तो इसको घटा देंगे आप, 5 2 6 में से 5 गया 1, 9 में से 3 गए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।